मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है नीट एस्पिरेंट्स के थ्रू काउंसलिंग में नीट का एग्ज़ामिनेशन देने के बाद। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज क्यों है सबसे ज़्यादा पसंद नीट के एस्पिरेंट्स की, और क्या फैसिलिटीज़ हैं, फ़ीस कितनी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, और इसके अलावा मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में जो कट ऑफ जाता है जनरल कैटेगरी, PWD कैटेगरी का, EWS का, SC ST OBC या फिर अदर कैटेगरीज़ का कितने % का रिजर्वेशन होता है, और साथ ही साथ हर साल इसमें साल दर साल कट ऑफ कितना जाता है, कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल पाता है, किस रैंक तक। फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो में, आप बने रहिए मेडिकल विंग के साथ। So friends, talking about the total number of seats available in Maulana Azad Medical College New Delhi, that is total 250 seats. This is updated on 22nd of April 2020। और अगर फ्रेंड्स आपको ये चेक करना है कि ये टोटल जो सीट्स हैं अगर इसमें इन फ्यूचर कभी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो जो अपडेटेड सीट होती है वो MCI इंडिया की जो वेबसाइट होती है उस पर अपलोड होती है। और फ्रेंड्स, इसको कैसे पता करना है इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो टोटल 250 सीट्स हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में ये आता है, यानी DU की सीट है। और 100% जो एलोकेशन इसका सीट का होता है, टोटल ऑल इंडिया कोटा प्लस 100% जो काउंसलिंग होगी सारी सीट के लिए 250 सीट्स के लिए, वो DGHS ही कराती है 2018 के बाद। नाउ फ्रेंड्स, बात करते हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के टोटल फीस के बारे में। जो एनुअल फीस है वो कितनी है। देन फ्रेंड्स, ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए 2445 रुपये एनुअल फीस है, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन 4445 रुपीज़ सबमिट करना पड़ता है। हॉस्टल मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। मंथली हॉस्टल का जो ड्यू है वो 500 रुपये है। अगर काउंसलिंग पीरियड के दौरान ही आप सीट को छोड़ देते हैं और आप जो अलॉटेड सीट उसको नहीं लेते हैं, तो जो फीस रिम्बर्स होगा वो होगा 2445। और जो टोटल द अमाउंट ऑफ फी टू बी रीइंबर्स्ड इन केस ऑफ कैंडिडेट रिज़ाइन आफ्टर काउंसलिंग पीरियड, काउंसलिंग पीरियड के बाद अगर रिज़ाइन करते तब भी 2445 रुपये वापस होता है। रिम्बर्समेंट का जो दिन होता है 7 दिन में। स्पेशल पेनल्टी है इन केस ऑफ एनी कैंडिडेट रिज़ाइंस आफ्टर फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग। देन फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पेनल्टी लगेगी वो 5 लाख रुपए की है, यानी आपको सीट अलॉट की गई और उसके बाद भी आप छोड़ देते हैं फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद, तो फिर आपको 5 लाख का यहाँ पे पेनल्टी देना पड़ेगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स वो यहाँ पे मेंशन है, दिस इज़ www.mamc.ac.in। और यहाँ पर ये सारी डिटेल है, इंस्टीट्यूट्स की सारी डिटेल, फैक्स नंबर, फ़ोन नंबर, और उसके बाद जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन डीन सर हैं उनका नंबर क्या है और उनका नाम क्या है, और आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। तो अगर कुछ भी जानना चाहते हैं तो फिर आप इस नंबर पे जाके, यहाँ पे नोडल ऑफिसर का मोबाइल नंबर भी है, यहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बॉन्ड डिटेल फ्रेंड्स 3 लाख रुपीज़ अमाउंट का है, यानी यहाँ पे बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा जब भी आप एडमिशन लेंगे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में नीट की काउंसलिंग के बाद। दोस्तों, देख लेते हैं बॉन्ड कंडीशन कितना है और अमाउंट कितना है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, 3 लाख रुपीज़ का बॉन्ड कंडीशन है, साइन करना पड़ता है। किस कंडीशन में आपको ये बॉन्ड भरना पड़ सकता है। नंबर A इज़ इफ़ द स्टूडेंट लीव्स द कोर्स बिफोर इट्स कंप्लीशन। नंबर B, इफ़ द एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट इज़ कैंसल्ड टर्मिनेटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑन अकाउंट ऑफ अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, मिसकंडक्ट और इनडिसिप्लिन। Number C, if the student as a candidate select does not join the course at the allotment students or on before the stipulated date, expect the person from the first counseling who intimates the university or not joining or applies to remain in the waiting list। यानी फाइनल राउंड के काउंसलिंग के बाद अगर आपका अलॉटमेंट होता है और आप सीट को नहीं लेते हैं, देन उस केस में 3 लाख रुपीज़। और उसके अलावा अगर आप कोर्स को बीच में छोड़ देते हैं, 5 इयर्स का कोर्स होता है, अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो फिर आपको 3 लाख रुपीज़ का बॉन्ड भरना पड़ सकता है। और इसके अलावा अगर आपको इंस्टीट्यूट कोर्स से टर्मिनेट किया जाता है तो भी आपको 3 लाख रुपीज़ का बॉन्ड भरना पड़ेगा। और ये बॉन्ड कंडीशन है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली का। फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में जो कैटेगरी वाइज सीट का अलॉटमेंट होता है हर साल, 2017, 18 या फिर 19 में, किस रैंक के स्टूडेंट को मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज MBBS मिला, लास्ट रैंक क्या थी, कैटेगरी वाइज जनरल की रैंक क्या गई थी, जनरल ओपन में क्या थी, OBC कैंडिडेट की, PW कैंडिडेट की, उसके अलावा OBC PWD की, SC ST या फिर EWS कोटा जनरल में क्या कट ऑफ गई थी, लास्ट रैंक क्या थी,
फ्रेंड्स ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और फ्रेंड्स ये जो लिस्ट है मैं आपके सामने आप देख सकते हैं, ये लिस्ट है 2019 के राउंड 1 की काउंसलिंग की। फ्रेंड्स लिस्ट पीडीएफ में आप एमसीसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये एक्सेल के फॉर्मेट में है। यहाँ पे आप डेटा को शॉर्टलिस्ट करके देख सकते हैं। पीडीएफ में आप शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे ये फैसिलिटी कि आप शॉर्टलिस्ट करके देख सकते हैं। ये लिस्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं स्पेशली मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की ही लिस्ट अपलोड करूँगा। इन फ्यूचर दूसरे कॉलेज की जो वीडियोज़ होंगी उनमें मैं दूसरे कॉलेज की भी डिटेल, ऑल इंडिया कोटा की या फिर स्टेट कोटा की जो लिस्ट है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। खैर बात करते हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की। दोस्तों मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नंबर 1 कॉलेज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बन जाता है, ये बहुत ही क्लियर है, क्योंकि नीट के जितने भी कैंडिडेट्स टॉप रैंकर्स होते हैं वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को ही प्रीफर करते हैं। हेयर इज़ द लिस्ट फ्रेंड्स, ये सीरियल नंबर है, रैंक है 1 4 5 6 7 8। आप देखें तो ये 1 by 1 रैंकिंग है, और इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू या फिर किस कोटे में अलॉटमेंट हुआ है। खैर हम अगर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप मौलाना आज़ाद टाइप करेंगे और ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, एंड दिस इज़ अगेन DU कोटा का मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, इसीलिए 2 नाम दिया गया है यहाँ पे। आप जिससे शॉर्टलिस्ट करते हैं तो फ्रेंड्स ये टोटल मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की लिस्ट है, राइट। खैर ये अलॉटेड कैटेगरी है, ये कैंडिडेट की कैटेगरी है। अब कैंडिडेट की कैटेगरी में अगर हम सिर्फ जनरल ओपन कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं, देन जैसे हम सेलेक्ट करते हैं ये टोटल लिस्ट ओपन आ जाती है, और ये टोटल लिस्ट है 108 कैंडिडेट की। 250 टोटल सीट्स हैं, 250। 108 जनरल ओपन कैटेगरी का एडमिशन हुआ था 2019 में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में। जो लास्ट रैंक थी फ्रेंड्स जनरल ओपन, लास्ट रैंक इट वाज 954। दिस इज़ ऑल इंडिया रैंकिंग ऑफ नीट, 954 यानी 954। दिस इज़ अ अलॉटेड कोटा CW quota means children or widows of defense personnel disabled in action and boarded out from service with disability attribute to military services। and friends इसमें priority 1 2 3 and 4 अलग अलग priority होती हैं, and this is a priority 1 widows or wards of defense personnel killed in action, और these are the details of other priorities। जो जनरल ओपन कैटेगरी में डिफरेंट priority की वजह से एडमिशन होता है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। priority 4, priority 5 एंड priority 3 these are the डिफेंस पर्सनल जो होते हैं उनके वार्ड्स हैं, यानी उनके चिल्ड्रन हैं जो परमवीर चक्र विजेता है, अशोक चक्र विजेता है, महावीर चक्र विजेता है, कीर्ति चक्र, ये सब priority 5 में आते हैं। जनरल कैटेगरी में ये रिजर्वेशन यानी ये कोटा होता है डिफेंस पर्सनल के लिए। तो अब हम यहाँ पे देखें कि CW कोटा यानी जनरल और चिल्ड्रन और विडोज़ ऑफ डिफेंस पर्सनल में जो लास्ट कट ऑफ गया था जनरल ओपन कैटेगरी में, दिस वाज 2,02,332 यानी 2,02,332 मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के लिए। बट दिस इज़ फॉर priority 2 एंड फॉर priority 3 इट वाज 1,69,000, और priority 3 के लिए एक और कैंडिडेट उनके लिए 1,24,000। बट दीज आर फॉर द डिफेंस पर्सनल ओनली। सो फॉर जनरल ओपन कैंडिडेट एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कोटा है उसके लिए टोटल जो लास्ट कट ऑफ गया था 954। तो फ्रेंड्स ये एक जो लिस्ट है मैं हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो रैंक होल्डर्स हैं, टॉपर्स हैं, यानी जो टॉप के रैंक होल्डर्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखें 1 4 5 6 7 8 9 10 11 13, और ये लिस्ट अगर आप देखेंगे तो ये टोटल जो टॉप 50 स्टूडेंट्स हैं, टॉप 100 टॉप 200 स्टूडेंट्स के मैक्सिमम स्टूडेंट वो प्रेफर करते हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, राइट। खैर बात ये हो गई फ्रेंड्स जनरल ओपन की। अब हम दूसरी कैटेगरी पे आते हैं और हम बात करते हैं जनरल PWD कैंडिडेट्स की। तो जनरल PWD कैंडिडेट में ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की लिस्ट है, और इसमें 1,88,197 दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोटा के थ्रू जनरल PWD कैंडिडेट को सीट मिला था फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, राइट फ्रेंड्स। अगर हम बात ये देखना चाहें कि फाइनल राउंड या फिर सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में किस रैंक में PWD कैटेगरी में अलॉटमेंट हुआ था, तो फ्रेंड्स वो भी मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ मॉपअप राउंड, यानी जो 2019 में मॉपअप राउंड हुआ था
फाइनल राउंड सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद। और यहाँ पे जब हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं और सर्च करें अगर हम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, तो हमें MBBS का देखना है तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में जब हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो ये फ्रेंड्स OBC PWD कैटेगरी, जनरल ओपन कैटेगरी, OBC SC ST, यानी जनरल ओपन में PWD कैटेगरी को मॉपअप राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुआ था। हाँ, OBC PWD को अलॉटमेंट हुआ था और उसकी जो लास्ट रैंक स्टूडेंट की थी दैट इज 5,74,469, यानी 5,74,000 की रैंकिंग गई थी। राइट फ्रेंड्स, SC ST OBC और जनरल ओपन में ये मॉपअप राउंड में क्या काउंसलिंग थी और उसमें कितने रैंक पर एडमिशन हुआ था, ये फ्रेंड्स आपके सामने है। मैं इसको शेयर कर दे रहा हूँ आपके साथ, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बात फ्रेंड्स अगर हम देखना चाहें एक बार OBC कैंडिडेट के लिए या तो यहाँ पे जिसे हम ओपन ये करते हैं तो जो लास्ट अलॉटमेंट OBC कैंडिडेट के लिए OBC कैटेगरी प्रायोरिटी 1 में था 25,455, OBC बिना किसी प्रायोरिटी के जो था 4,769 दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोटा के थ्रू। और जनरल PWD कैंडिडेट का हम आपसे पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। और यहाँ पे अगर हम जनरल PWD OBC हटा देते हैं, SC और ST अगर हम ओपन करें फ्रेंड्स तो ST में और SC की लिस्ट यहाँ पे है। ST की जो लास्ट लिस्ट अलॉटमेंट था यानी 79,448 पे, और SC का जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ था दैट इज़ 32,746 पे। सो फ्रेंड्स ये लिस्ट है 2019 की, मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को, कंटेंट को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कवरिंग। थैंक्स अ लॉट।